स्क्रीन भी दिख रही है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये डेटा बनाया था और इसको रन करते हैं। यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट क्लास में वो है रिएक्ट 7 जुलाई के नाम से और वही ओपन है। इसके अंदर हमने जो ऐप बनाया था माई ऐप 1, इसको हमें ओपन करना है। cd माई ऐप 1, इससे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, इतना हम कर चुके थे, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंटेन 3 फोल्डर्स एंड 4 फाइल्स। यहाँ पे 3 फोल्डर्स हैं। फर्स्ट फोल्डर ये नोड वाला है, पब्लिक, एसआरसी, और यहाँ पे फाइल्स थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएस वाली फाइल है, ये तो गिट की फाइल है, रीडमी फाइल है, बाकी ये 4 ही फाइल्स हैं मेरे। सबसे पहली जो फाइल है वो है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल ये वाली है। ये क्या करती है, कंटेन डिपेंडेंसी, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, उस वो सारी यहाँ पर इंस्टॉल होती है। स्क्रिप्ट फाइल्स, जो भी हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आएंगी। इट शोज़ द वर्जन ऑफ रिएक्ट, हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट का, वो भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे दिखा रहा है डिपेंडेंसीज रिएक्ट 19, ये हमारा रिएक्ट का वर्जन आ गया। और डिपेंडेंसीज यहाँ पे और भी दिखा रखी हैं, वीट आ गया, यहाँ पे कई सारी डिपेंडेंसीज जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब यही है कि डिपेंडेंसीज दिखाता है और वर्जन भी दिखाता है रिएक्ट का कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। अगला फाइल जो है वो है नोड मॉड्यूल फोल्डर। क्या करता है, इन विच ऑल डिपेंडेंसीज आर इंस्टॉल्ड। यहाँ पे तो फाइलों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन नोड मॉड्यूल के अंदर वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं। ये सारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि इंस्टॉल है, बहुत सारी डिपेंडेंसी। तो नोड, जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो नोड मॉड्यूल के अंदर जाके सेव होगी। पब्लिक फोल्डर क्या करता है, यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल बनी हुई है v.svg। ये कौन सी फाइल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये svg, ये वाली फाइल है जो इसका एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे स्टोर है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पे ये फाइल को दिखाएगा, ये आइकन आ गया। ये कौन से वाला आइकन है, ये ऊपर वाला आइकन है। तो ग्लोबली हमें एक्सेस करना है, अपने पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करना है, तो वो पब्लिक फोल्डर में स्टोर करना है। अगला फोल्डर है SRC, मोस्ट एक्सेसिबल वर्केबल फोल्डर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो SRC फोल्डर है। और जो फाइल्स हैं वो मेन है और app.jsx है। ये SRC फोल्डर है और इसके अंदर ये कुछ फाइल्स है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है main.jsx, ये क्या करती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन। ये रिएक्ट का मेन फाइल है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। इन विच वी स्पेसिफाई रूट कंपोनेंट, और इसके अंदर क्या आएगा, रूट कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट कंपोनेंट, ये लिखा हुआ है, ये रूट लिखा हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। एक रूट का इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया, क्रिएट रूट, और इसके अंदर ये चीजें रेंडर कर दी। यानी कि रूट के अंदर क्या रेंडर हो रहा है, ऐप रेंडर हो रहा है। ये ऐप कहाँ से मिलेगा हमें, ये ऐप मिलेगा हमें app.jsx फाइल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है app.jsx फाइल, मेन से कॉल हो रहा है app.jsx, ये रहा app.jsx, और app.jsx के अंदर ये सारी फाइल्स आ गई, और यही वो फाइल है जो हम आउटपुट में देख रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में आएगा। ये वाली फाइल लिंक हो रही है, मेन के अंदर जा रही है ये वाली फाइल, और एक रूट ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और ऐप का जो app.jsx का डेटा है वो मेन के अंदर जा रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने ऐप। तो ये ऐप मतलब ये वाला app.jsx है, जो भी फाइल हमने इसमें लिखी है वो यहाँ पे आ रहा है। और ये फाइल को हमने बाइंड किया है किसके अंदर, रूट के अंदर बाइंड किया है। बाइंड का मतलब उसके अंदर हमने डाल दिया। अब ये रूट कहाँ है, यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया, उसके अंदर डाला है। रूट कहाँ पे बना हुआ है वो हम देखेंगे। तो रूट बना हुआ है, एक फाइल है index.html के नाम से, इसको ओपन करते हैं। इस फाइल को हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है div id equals to root। यहाँ पे ये div बना हुआ है index.html की फाइल में, इसके अंदर डेटा आ रहा है यहाँ से main.jsx के अंदर से, और jsx के मेन वाली फाइल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो ऐप से आ रहा है। और ऐप
के अंदर ही हम अपनी फाइल्स को, अपना डेटा को चेंजेस करेंगे। इस वाली जो ऐप वाली फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न। रिटर्न के अंदर जितना भी डेटा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कट ब्रैकेट्स आ गए, ओपन ब्रैकेट, इनको भी हटाना है तो इनको भी हटा दो। ब्रैकेट्स हमने हटा दिए और यहाँ पे ये रिटर्न आ गया, और रिटर्न में मैं लिख देता हूँ, और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिखा, और अगर मैं अब उसका आउटपुट देखने जाऊंगा, यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। पुराना सारा डेटा डिलीट हो गया। कुछ कोड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हटा देता हूँ मैं। यहाँ जैसे कि ये वाला कोड है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमने सिंपल एक फंक्शन बना रखा है ऐप के नाम से, रिटर्न कर। थोड़ी सी CSS चेंज हो गई है, जबकि हमने CSS को हटा दिया था। यहाँ से CSS लगी हुई थी उसके ऊपर, वो हमने हटा दी, तो CSS वो हट चुकी है। पहले सेंटर में आ रहा था, अब लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन ऊपर से स्पेस आ रहा है। इसका मतलब एक CSS कोई ना कोई और लगी हुई है। app.css में ये कुछ डेटा बना हुआ है, ये सारा डेटा है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये app.css की फाइल को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि हम खुद अपना CSS वगैरह बनाएंगे। तो वो हटा दिया हमने यहाँ से, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वीट लोगो, ये वीट वाला लोगो है SVG वाला, कहाँ पर है ये पब्लिक वाले फोल्डर में। तो हमने पढ़ा ही था कि पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर से हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और ये वीट को भी, फाइल को भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे एक और लाइन है, इंपोर्ट रिएक्ट लोगो फ्रॉम एसर्ट्स। एसर्ट्स के अंदर है एक, SRC के अंदर एसर्ट्स, ये रिएक्ट SVG। यहाँ पे भी एक इमेज बनी हुई है, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। एसर्ट्स के अंदर से भी रिएक्ट वाली इमेज डिलीट, और ये लिखा हुआ है इंपोर्ट, ये भी हमने हटा दिया। यानी कि सिंपल कर दिया, बाकी सब कुछ हटा दिया अननेसेसरी का कोड, और सिंपल सा हमने बनाया। आउटपुट में देखते हैं, तो आउटपुट में भी कोई सेम नज़र आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। अब फॉर CSS वो अभी भी चल रही है, तो मेन में जाके देखते हैं। मेन में यहाँ पे एक फाइल और बनी हुई है, index.css, ये वाली फाइल है वो, और इसमें भी कुछ कोडिंग हुई भी है। हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं, अपनी CSS हम बना लेंगे। तो ये index.css एक तरह से मेन CSS फाइल है वो, लेकिन हम इसमें खुद से बनाएंगे, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। और अब अगर इसको आउटपुट देखेंगे तो बिल्कुल कोई CSS नज़र नहीं आ रही है हमें, अब बिल्कुल नॉर्मल डिफ़ॉल्ट टाइपिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखा मेन में हमें कुछ चेंजेस करनी नहीं, ये अपने आप ही उसको रेंडर करता है। मेन फाइल है app.js के अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे या कोड को लिखेंगे, और यही रिप्रेजेंट करता है हमारा UI, यानी कि जो भी करवाना है हमने वो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। app.css में CSS की फाइल्स है जो कि ऐप से रिलेटेड है, app.jsx जो फाइल है उससे रिलेटेड है। app.jsx जो फाइल है इसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, ये कंपोनेंट फाइल है। और index.css भी स्टाइलिंग की है। index.html फाइल, दिस इज द ओनली HTML फाइल इन योर एप्लीकेशन। जो इंडेक्स की फाइल है, index.html फाइल है, ये केवल एक ही फाइल है जो कि HTML की फाइल तुम्हें यहाँ पे नजर आएगी। इसके बाद हम कोई भी HTML की फाइल नहीं बनाएंगे, JSX की फाइल बनाएंगे। JSX की फाइल का मतलब है कंपोनेंट। अब हम सब कुछ कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट को बाइंड करेंगे, यानी कि app.jsx में डालेंगे। app.jsx अपने आप ही ये main.jsx में डालेगा, और main.jsx रूट के अंदर यानी कि इंडेक्स के अंदर डालेगा। एक वीट की फाइल है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को क्या करेगी, रन करती है, कॉन्फ़िगर करती है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं।